हाँ स्वामी जी, आज का सत्संग संत कबीर राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक संत कबीर के संदेश से लिया गया है। सत्संग का विषय है मन। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। अंदर जाने में अभ्यासी को सबसे बड़ी जिस बाधा का सामना करना पड़ता है वह मन है, जो संसार के प्रलोभनों में उलझकर बाहर मुखी हो रहा है। कबीर इसे चोर कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथियों काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और इन सबसे बढ़कर हौमे के साथ मिलकर मनुष्य की रूहानी पूंजी लूट रहा है। वह अनमोल मनुष्य जन्म को बाहर के अर्थहीन कार्यों में लगाकर बर्बाद कर रहा है। कबीरदास जी के दोहों में समझा रहे हैं, तीन लोक चोरी भई, सबका धन हर लीन, और बिना शीश का चोरवा पड़ा न काहू चीन। संसार में कोई ऐसा विरोधी नहीं जिसे मनुष्य ने वश में न लिया किया हो। उसने हाथी, घोड़े और शेरों को अपने अधीन किया है, राज्यों और देशों को जीता है, परंतु अपने मन को न जीत पाया। युगों से मनुष्य मन को वश में करने के लिए अनेक उपाय करता आया है। जब तक तीर्थ, व्रत, यम, नियम, उपवास, संयम आदि मन को ना काबू कर सके और ना कर सकते हैं। ऋषि मुनि ऐसे अनेक साधन वर्षों तक करते रहे, घर मन को जीतने में असफल रहे। कबीर कहते हैं कि सब क्रियाएं शरीर को कष्ट देने और दबाने की हैं, परंतु मन जैसे शक्तिशाली बैरी पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काया कलेश, गुफाओं और जंगलों में रहना, हिमालय में शरीर को गलाना आदि कठिन साधनाएं कबीर के अनुसार वौवी को पीटने के समान है। इससे मन रूपी सर्प पकड़ में नहीं आता। बाबी कूटे बाबरे, सांप न मारा जाए, और मूर्ख बाबी ना डसे, सर्प सबन को खाए। वास्तव में मन की प्रेरणा से ही जीव तीर्थों, पहाड़ों, सरोवरों आदि की ओर दौड़ता है। मन ही उसे पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, उपवास आदि बाहरी क्रियाओं में उलझाता है। परंतु इन सब स्थानों में जाने और इन क्रियाओं को अपनाने पर भी मन स्थिर नहीं होता। कबीर के अनुसार, मन के मारे बन गए, मन तज बस्ती माए, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे ना। मन चंचल है, यह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं बैठता। मनुष्य अपने शरीर को किसी अंधेरी गुफा में बंद कर ले तो भी मन नहीं वहां नहीं होगा। कबीर कहते हैं, कबीर मन मरकट भया, नेक कहूँ ना ठहरा। मन अपने आप में निर्जीव है, वह अपनी ताकत आत्मा से लेता है। बिजली का बल्ब खुद रोशनी से रहित है, वह प्रकाश की सत्ता बिजली घर से प्राप्त करता है। मन और आत्मा का यह संबंध उस समय से चला आ रहा है जब आत्मा धूर्धाम से उतरकर नीचे के कारण सूक्ष्म और स्थूल मंडलों में आई। जिस प्रकार मन आत्मा की शक्ति सहायता से कार्य करता है, उसी प्रकार इस संसार में आकर आत्मा भी मन पर निर्भर हो गई है। इस स्थूल संसार में कार्य करने के लिए उसे मन का आसरा लेना पड़ता है। मन कोई साधारण चीज नहीं है, यह ब्रह्मा का अंश है। यह अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ है। यह 5 तत्वों से बना हुआ है। जो व्यक्ति इसकी वृत्ति को अंतर्मुख करके इसे उन्मानी अवस्था अथवा ब्रह्मा के मंडल में ले जाता है, उसे तीनों लोगों का ज्ञान हो जाता है। एह मन शक्ति, एह मन शिव, एह मन पंच तत्व को जीव, एह मन ले जठ उन्मन रहे, तह तीन लोक की बात कहे। इस स्थूल संसार में आकर मन भी स्वतंत्र नहीं है। विषयों के चाव की वजह से यह इंद्रियों का गुलाम बन गया है। कबीर कहते हैं कि मन विषयों को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ते, दोनों ही जीव पर पूरी तरह छा गए हैं। कबीर मन नहीं छाड़े विषय, विषय न छाड़े मन को, इनको यह स्वभाव पूर लगे जुग जन को। मन पांचों के बस पूरा, मन के बस नहीं पांच, और जित देखूं तित दो लगी, जित भागूं तित आँच। काम, क्रोध आदि विकार मन के अंग है। मन इनके बस में होकर निरंतर अच्छे व बुरे कर्म करता रहता है। कबीर कहते हैं, कोटि कर्म पल में करे, यह मन विषया स्वाद। समझाने पर भी यह समझता नहीं है और मछली के समान विषय रूपी
कांटे को निगल लेता है, जिसके फलस्वरूप कर्मों के जाल में खींचा चला जाता है। कबीर मन बिक्रय पड़िया, गया स्वाद के साथ, और गल का खाया वर्जता, अब क्यों आवे हाथ। कर्मों का मन से संबंध है। अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा और वासना की पूर्ति के लिए मन लगातार कर्म करता रहता है। अपने किए कर्मों के फल को भोगने के लिए इसे बार बार संसार में आना पड़ता है। इसकी तृष्णाएं और कर्म इसे ऊंची नीची योनियों में ले जाते हैं। मन के साथ बंधी होने के कारण आत्मा को बार बार उसके साथ आना पड़ता है। मन के साथ ही उसे भी विभिन्न योनियों में भटकना और दुख सहना पड़ता है। विषयों में उलझकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, देश आदि को अपना कर मन उठाता है, परंतु उन्हें छोड़ता नहीं। वह खुद ही अपने कष्ट का कारण बना हुआ है, पर चेतना नहीं। बांस के वन में बांसी द्वारा आग लग जाती है। बंसा आपन बंस कलो, निकसे आपहि आप दहर। कबीर कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मन स्वयं ही भूल में उलझकर अपना नुकसान करता है। दर्पण से बने घर में पहुंचकर कुत्ता अपना ही प्रतिबिंब देखकर भौंक भौंक कर मर जाता है, और अंदर संकरे मुख के घड़े में रखे चने के दानों को निकालने के लिए हाथ डालता है। चने मुट्ठी में भर लेता है, उसके हाथ घड़े में फंस जाते हैं, पर चने बिखर न जाएं इसलिए मुट्ठी नहीं खोलता और पकड़ा जाता है। इसी प्रकार मन स्वयं ही मोह माया में उलझकर कर्म करता है और उनमें बंधा रहता है। पद के अंत में कबीर नलनी अथवा चरखी पर लटके तोते का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तोते को किसी और ने तो ना ही पकड़ा, वह खुद ही चरखी को पकड़े है। इसी भाव को एक अन्य पद में कबीर साहब ने इस प्रकार प्रकट करते हैं। मरकट मुसट अनाज की मन बहुरा लीनी हाथ पसार, और छूटन को सहसा परुआ मन बहरो नाचन घर घर वार। न्यू जीव नलनी सुवटा गहो गहियो मन बहरो माया एहो बिहारो, जैसा रंग कसम का मन बचयो तिसुए पसार पसार। मन जो कि आत्मा के लिए इस संसार में बरतने का एक साधन है, आत्मा पर हावी होकर उसके दर्द और परेशानी का कारण बन बैठता है। इस प्रकार योगों से वह आत्मा रूहानी ज्योति को नष्ट कर रहा है। वह अमरवीर की तरह आत्मा पर छाया हुआ है। हर जन्म के साथ जीव एक नया शरीर लेता है और मौत के साथ छोड़ता है, परंतु मन हर अवस्था में आत्मा से चिपका ही रहता है। इसलिए कबीर कहते हैं, माया मोहिना मन मुआ मर गया शरीर। मन हमेशा बदलता रहता है। कभी यह भक्ति की ओर जाता है, तो कभी विषय वासनाओं की ओर। कभी यह शांत और नर्म रहता है, तो कभी क्रोध और अहंकार से भरपूर। कबीर कहते हैं, यही मन अगर गुरु की शरण ले ले तो निसंदेह गुरु इसे अपना कर इसे शांति प्रदान कर दें। सतगुरु के उपदेश का सबसे आवश्यक अंग मन को स्थिर करके शरीर के 9 द्वारों को समेटकर आंखों के केंद्र पर एकाग्र करना है। मन अनगिनत युगों से बाहर भटकने का आदी है और इसे विषय भोगों की लत लग गई है। कबीर कहते हैं कि मन के विषयों से छुड़ाकर पवित्र करना आवश्यक है। मन के पवित्र होने पर ही आत्मा उस परमात्मा में समा सकती है जो कि स्वयं निर्मल है। जब लग मन ही विकारा, तब लग नहीं छूटे संसारा, और जब मन निर्मल कर जाना, तब निर्मल मह समाना। मन को पवित्र करने के उपाय उसे शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे लाना है। यहाँ आने पर मन को आंतरिक रूहानी मंडलों का आनंद प्राप्त होने लगता है तथा उसकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। मन कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह ब्रह्मा का अंश है। इसका असली घर त्रिकुटी अथवा ब्रह्म का देश है। जब अभ्यासी अपनी रूहानी यात्रा में इस देश में पहुंचता है, तब मन अपने मूल स्रोत में मिलकर शांत हो जाता है। मन को इस स्थान पर लाना ही इस पर विजय प्राप्त करना है। संत जब मन को मारने, मन को पीसने, मन को निर्मल करने, मन को जीतने, मन को मनाने आदि की प्रेरणा देते हैं, तो उनका भाव त्रिकुटी में पहुंचकर मन को उसके मूल स्रोत से मिला देने से है। कबीर उपदेश देते हैं कि विषयों में डूबे मन रूपी मदमस्त हाथी को मार दो, मन को पीस कर बारीक कर दो। मैं मनता मन मार रे, नन्हा कर कर पीस। इसी भाव को वे स्पष्ट करते हैं वे कि मन को मारने का तात्पर्य कि उसे बाहर से घेर कर अर्थात समेट कर शरीर के अंदर एकाग्र किया जाए।
स्वामी जी महाराज भी यही संकेत करते हैं, हार जब जाए मन तुझ से चढ़ा दे सूरत को गगना। और गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जब मन मान जाता है तब आत्मा रूपी ज्योति उसे परम ज्योति में मिला देती है और प्रभु के धाम में पहुंचकर शोभा पाती है। ज्योत ज्योत मिल मन में निया, हर दियो शोभा पावनिया। इस अवस्था को इशारा करते हुए कबीर कहते हैं कि जब अंतर में वह कमल प्रकट हो जाता है जहाँ ब्रह्मा का निवास है, तो मन रूपी भ्रमर वहाँ मुग्ध होकर रह जाता है। अर्थात जब अभ्यासी त्रिकुटी में जो ब्रह्मा का मंडल या देश है पहुंच जाता है तो मन उस स्थान में लीन हो जाता है। इसके बाद ही आत्मा मन के बंधन से छूटकर ऊपर के परम निर्मल चेतन मंडलों में प्रवेश करती है। मन को एकाग्र करने, उसे निर्मल और अंतर्मुख करने का साधन कबीर तथा अन्य संतों ने नाम या शब्द का अभ्यास बताया है। जैसे जैसे मन शब्द को सुनेगा वैसे वैसे उसे आंतरिक रस प्राप्त होगा और उस रस के अनुभव के बाद संसार के रस फीके लगने लगेंगे। कबीर समझाते हैं कि यह रस छाण है उस रस आवे, ओह रस पिया यह रस नहीं भावा। कबीर कहते हैं कि मन पर्वत के समान विशाल और कठोर था, परंतु जब इस पर शब्द रूपी टांकी की चोट लगी तो इसके अंदर से सोने की खान निकली। तू शब्द की खोज करके मन को बस में कर, यही मालिक से जुड़ने का सहज मार्ग है। जब मन आंतरिक मंडलों में शब्द की धुन में मग्न हो जाएगा तो है अपनी भाग दौड़ छोड़कर शांत और अचल हो जाएगा। शब्द के द्वारा यह शून्य अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरु के शब्द के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। बिन गुर शब्दे मन नहीं ठहरा। और यह माया के मुग्ध मन शब्द के अभ्यास से छुटकारा पाता है। यह मन महुआ मोहिया आहुद निकसे शब्द विचार। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अमरदास जी के अनुसार शब्द में मरकर अर्थात शब्द में लीन होकर ही मन निर्मल होता है और शब्द उसे लीन करना ही वह सच्ची पूजा है जो सार्थक या सफल होती है। शब्द मरे मन निर्मल संत हो, यह पूजा थाई पाए। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि करोड़ों यत्न करने पर भी मन वश में नहीं आता, परंतु शब्द धुन को सुनकर यह संतुष्ट हो जाता है। कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सो सुनकर मन समझाई। बिन शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। कबीर कहते हैं कि एक बार अंदर स्थिर होने पर मन अपनी काग बुद्धि को त्याग कर रूहानी आनंद का अनुभव करता है। अब तो मन हंसा भाया मोती चुग चुग खाए। मन अत्यंत सूक्ष्म होकर तीसरे तिल में अंतर में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। यह आंतरिक मंडलों के पवित्र आनंद या अनुभव करने के बाद उससे हटकर बाहर आना पसंद करता है। सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग भाइयों से अनुरोध है कि सत्संग पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा सत्संग हम डेली आपको सुनाएंगे संत कबीर पे और किसी पे, और कमेंट करके बताएं कि सत्संग में आप किस की वाणी सुनना चाह रहे हैं। सत्संग भाइयों से राधा स्वामी।